अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? सब ईद की तैयारियों में लगे हुए हो। हाँ, मुझे पता है। और अब आपके लिए मैं एक और नई कहानी लेकर आई हूँ। चले, आज की कहानी बड़ी मज़े की है और सुनिएगा ज़रूर। कहानी है भाई, एक किसान के 4 बेटे होते हैं, ठीक है। अब चारों बेटे जो होते हैं किसान अपने चारों बेटों को बुलवाता है और कहता है चारों कोनों पे मेरी चरपाई के चारों कोनों पे खड़े हो जाओ। चारों कोनों के ऊपर बच्चे खड़े हो जाते हैं चरपाई के। अब किसान बोलता है कि मेरा है आखिरी वक्त और मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि तुम्हारे पाँव के नीचे जो भी है वो तुम्हारी किस्मत है। मैंने तुम सब बेटों में बराबर से तकसीम कर दिया है, जो भी मेरे पास जो भी कुछ था। अब आप लोग जो है ना, उसमें से एक दूसरे के ऊपर लड़िएगा नहीं बिल्कुल भी, और सबको अपने हिसाब से बराबर तकसीम कर दी अपनी जायदाद। और ये कह के किसान मर जाता है। जब बच्चों किसान मर जाता है तो वो उसको दफना वफना देते हैं। उसके बाद चारों भाई जो है वो आते हैं और कहते हैं भाई यहाँ मैं खड़ा था। दूसरा भाई कहता है यहाँ मैं खड़ा था। तीसरा कहता भाई मैं यहाँ खड़ा था। चौथा कहता मैं यहाँ खड़ा था। तो कहते हैं भाई जिस जगह जो खड़ा था वहाँ से खुदाई करते हैं और देखते हैं बाबा जान ने हमारे लिए क्या जायदाद बना के रखी है। अब भाई सब बच्चे जो होते हैं वो खोदना शुरू करते हैं अपनी अपनी जगह को। तो जब खोदते हैं तो उसमें से निकलती है एक एक देग। अब जो 2 भाई होते हैं वो अपनी अपनी देगें निकाल के देखते हैं तो उनके एक भाई के देग के अंदर ही सोने की ईंटें निकलती हैं और दूसरे भाई की देग के अंदर निकलते हैं भाई हीरे जवाहरात। अब हीरे जवाहरात निकलते हैं और जो तीसरा और चौथा भाई होता है उसकी देग में से निकलती है मट्टी और चौथे भाई की देग में से निकलती हैं हड्डियाँ। बड़े परेशान होते हैं भाई, अरे बाबा जान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? ये क्या बात, हमें हड्डी और वो कहता मुझे मट्टी और तुम्हें जो है वो हीरे जवाहरात इतना कुछ दे दिया। ये तो बाबा जान ने अच्छी वसीयत नहीं करी। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। मैं तो किसी आलिम से या किसी से पूछना पड़ेगा, कोई काबिल शख्स से, कि इसका मतलब क्या है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है। खैर भाई, वो किसी आलिम के पास जो होता है ना, काबिल जो आदमी होता है, पढ़ा लिखा समझदार, उसके पास जाते हैं और कहते हैं भाई ऐसे ऐसे हमारी बाप ने वसीयत की थी, लेकिन इन दोनों भाइयों को तो बहुत कुछ नवाज के गए, लेकिन हमारे लिए मट्टी और मेरे छोटे भाई के लिए हड्डी। तो वो कहते हैं कि जिन बच्चों का जो 2 भाई होते हैं ना, जिनके हीरे जवाहरात और जेवर निकलते हैं, कहते हैं भाई जिसको जो मिला वो बाबा की वसीयत के मुताबिक मिला है। अब तुम लोग ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम लोग हमारे पास आ जाओ हाथ फैलाते हुए। तो ऐसी कोई कहानी नहीं है, समझ गए? अब वो दोनों बेचारे वैसे ही एक तो सुरदा होते हैं कि यार हमारे नस्से में तो कुछ आया ही नहीं है, और फिर वो जो 2 बड़े भाई होते हैं वो भी इस तरह से बोल देते हैं। अब ये बेचारे बड़े परेशान होते हैं। खैर भाई किसी आलिम के पास जाते हैं और वो लेके आते हैं। आलिम बोलता है देखो बेटा, जिसकी देग में से मट्टी निकली है ना, तो उसकी जितनी भी मट्टी से मुराद ये है, तुम्हारे बाप का मतलब ये है कहने का, जितनी भी तुम्हारे बाप के पास ज़मीनें हैं ना वो सब तुम्हारी, बाप का घर तुम्हारा। और जिस भाई के हड्डियाँ निकली हैं, तो जितने भी मवेशी हैं तुम्हारे बाप के पास, गाय बकरी भैंसें मुर्गियाँ जो भी कुछ है, वो सब जिस भाई के देग में हड्डी निकली है वो सब उसकी है। अब भाई वो तो दोनों भाई जो जिनके पास सोना और हीरे जवाहरात निकलते हैं, वो तो अपना अपना माल लेके खामोशी से निकल जाते हैं कि भाई ये तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे, भागो यहाँ से। वो खूब भाई अपनी अय्याशियाँ शुरू कर देते हैं और भाई ऐसा उनके तो हालात ही चेंज हो जाते हैं। वो भाई खाते हैं पीते हैं। अब ये जो 2 भाई होते हैं, ये अपनी ज़मीनें संभालता है और अपनी ज़मीनों पे काश्तकारी करते हैं, हल चलाते हैं और फल और अनाज उगाते हैं, उसके ऊपर सब्जियां उगाते हैं। और इनका तो भाई दिन दुगने रात चुगनी भाई बच्चों ऐसी तरक्की करते हैं ये दोनों भाई। जो छोटा वाला जिसकी हड्डी निकली होती है, वो अपने मवेशियों का मक्खन दूध और मुर्गियां बेचना, उनका गोश्त बेचना, उसके भी भाई बड़े ही आलीशान काम निकलता है और बहुत बरकत होती है। मेहनत करते हैं दोनों भाइयों को बेहिसाब पैसा इतना हो जाता है उनके पास भी, उनकी भी हालत फिर जाते हैं। लेकिन वो जो जिनके पास हीरे जवाहरात और ईंटें निकली थी, वो बैठ के खाते हैं आराम से, नौकर वो ऐश लग जाते हैं उनके। एक दिन क्या होता है कि वो जो 2 भाई होते हैं जिनके हीरे जवाहरात निकले थे, वो इनके पास आते हैं। इनका तो बड़ा नाम हो जाता है, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं ये दोनों। तो इनके पास आते हैं और कहते हैं यार हमने तो बहुत बेवकूफ़ी करी, हमने तो अपनी पूरी जायदाद जो थी वो सारा ऐशो आराम में और अय्याशियों में और इसमें उसमें लुटा दी जैसे, ठीक है। और अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं।
तो छोटा वाला भाई जो होता है ना वो बड़े वाले भाई को याद दिलाता है कि आपने क्या कहा था भैया, आपने कहा था ना जिसको जो दे दिया बाबा जान ने वो उसकी किस्मत है, कोई किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। और आज आपको तो बाबा जान ने इतना दिया था, इतना दिया था कि हम तो सोच भी नहीं सकते। हमने तो बहुत मेहनत करी है, मेहनत करके ये सब कुछ बनाया है, अपना सब कुछ हासिल किया है। और आप लोगों को तो अल्लाह ताला ने और बाबा जान ने इस तरह नवाज दिया था कि आपको तो मेहनत की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपने अक्ल से काम नहीं लिया और आप हमारे पास आए रोते हुए। तो हमारे तरफ से भी यही है कि भाई जिसको जो मिल गया वो उसमें खुश रहे, आप हमें परेशान मत करें। और अब आप लोग जा सकते हैं, दोनों भाइयों से बोल देते हैं बच्चों, तो जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, ठीक है ना बच्चों। उन्होंने गलत किया था, अगर वो उस वक्त अपने भाइयों का भी साथ दे देते तो क्या फ़र्क पड़ता, लेकिन वो अपनी जायदादें लेके चले गए थे। और इस तरह होती है कहानी का इख्तिताम। तो इसलिए कहते हैं कि जितना है, जैसा है, जो मिले सब्र और शुक्र से उसको रखो और उसको संभाल के खर्च करो, ठीक है ना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अल्लाह हाफिज़।